आई सफर्ड एज अ यंग मैन एंड आई होप यू सफर एज अ यंग मैन एज वेल। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये? मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा सफरिंग, ट्रॉमा, अब्यूज, बहुत सारी चीज़ें देखी है, ठीक है? क्योंकि मेरे फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थे। लाइक मैं लिटरली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मुझे इतना बुरा मारते थे कि आई लिटरली ऑलमोस्ट डाइड एज अ 5 year old किड। इतना बुरा मुझे मारा था मेरे डैडी, ठीक है? वो भी एक बहुत छोटी सी बात पे, लाइक 5 साल का बच्चा क्या ही गलती करेगा। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, लेकिन आई जस्ट वांट टू लाइक गिव अ कॉन्टेक्स्ट के आई हैव सफर्ड एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर बोल सकते हैं। एंड नाउ आई एम इन माई 20s, मैं अर्ली 20s में हूँ। एंड नाउ आई एम लिविंग माई ड्रीम फकिंग लाइफ, नॉट माई अल्टीमेट ड्रीम लाइफ, जो मेरा मतलब फाइनल गोल है वो लाइफ नहीं। ऑब्वियसली मेरा फाइनल गोल इज वेरी डिफरेंट, वेरी ह्यूज, वेरी बिग। लेकिन जो मेरा स्मॉल गोल था, लाइक जो मेरा शॉर्ट गोल था, जो कुछ सालों में मुझे अचीव करना था, आई हैव अचीव दैट गोल। आई एम राइडिंग माई ड्रीम बाइक, I have achieved my dream physique. I'm doing my dream fucking job. I am about to marry my dream girl. Now अभी मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको सफ़र करना चाहिए? क्योंकि सफरिंग तो खराब होती है, राइट? लाइक सफरिंग तो नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। किसी को सफ़र नहीं करना चाहिए, कोई इंसान को सफ़र नहीं करना चाहिए। सबको कंफर्टेबल लाइफ जीनी चाहिए, राइट? रॉन्ग। सबको कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीनी चाहिए ब्रो। एवरीवन शुड सफ़र इन देयर ओन वे, ओके? नाउ व्हाट डज सफरिंग मीन? सफरिंग मीन्स कोई ऐसी चीज होना, या फिर कोई ऐसी चीज आप कर रहे हो या आपके साथ हो रही है जो आप नहीं करना चाहते, या फिर आप नहीं चाहते कि आपके साथ वो चीज हो, लेकिन वो फिर भी हो रही है, ठीक है? इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप दैट शिट। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टॉप दैट शिट, ठीक है? आप सफरिंग से जितना ज्यादा भागोगे ना, उतना सफरिंग आपके पीछे पीछे भागेगा, ठीक है? क्योंकि देयर इज नो लाइफ एज अ परफेक्ट लाइफ, ठीक है? सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, सब जिंदगी के अंदर अपने अपने वेज में सफर कर रहे हैं, ठीक है? सबके प्रॉब्लम्स है जो आपको नहीं पता। आप जो सोशल मीडिया पे लाइव देखते हो ना लोग, ये लाइफ उनकी इतनी परफेक्ट जो दिख रही है ना, उतनी परफेक्ट है नहीं। आप जब उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाओगे ना, आप जब उनके दोस्त बन जाओगे, आप बहुत ज्यादा क्लोज हो जाओगे ना, तब आपको बताएंगे कि वो किस चीज से सफर कर रहे हैं। एंड आई कैन ऑलमोस्ट फकिंग गारंटी, दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो किसी ना किसी चीज से सफर नहीं कर रहा हो। कोई लस्ट से सफर कर रहा है, हवस से सफर कर रहा है, कोई अपने डिजायर्स से सफर कर रहा है। किसी के डिजायर्स बहुत ज्यादा है और वो सारे डिजायर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। कोई डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो कोई मेंटल इशू से सफर कर रहा है, कोई एडिक्शन से सफर कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है जिम के अंदर और वो सफर कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोग ना, आज के जो यंग जनरेशन है ना, ये सफरिंग से भाग रहे हैं। ऑल द फकिंग किड्स आर रनिंग फ्रॉम सफरिंग। जैसे कि ये ऐसी चीज है जो उनको चाहिए ही नहीं, या फिर उनको एक्सपीरियंस ही नहीं करनी, डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस ही नहीं करना। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रो। आज के टाइम का सबसे बड़ा एपिडेमिक यही है कि इंसान को सफरिंग नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट चाहिए। थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट आ गया ना, थोड़ा सा भी सफरिंग आ गई ना उसकी जिंदगी में, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया ना, तो बस उसको कंफर्ट चाहिए। वो जाएगा पॉर्न देखेगा, वो मास्टरबेट कर लेगा, वो जाएगा लड़की के पास क्लब में जाएगा, वो जाएगा ड्रग्स करेगा, वो जाएगा ये करेगा, वो जाएगा वो करेगा। बस उसको सफरिंग नहीं चाहिए। और वो इंसान आप हो। आपको लगता है कि आप सफरिंग से भागोगे तो वो सफरिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है ब्रो। लेट्स से आपके कोई मेंटल इश्यूज है, ठीक है? आप सफरिंग से भाग रहे हो, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि आप सफरिंग से भाग रहे हो। और जब तक आप सफरिंग से भागोगे ना, जब तक आप अपने सफरिंग को ऐसे नजरअंदाज करके ऐसे पीछे रखोगे ना कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ड्रग्स दो, मुझे पॉर्न दो, मुझे मास्टरबेशन दो, मुझे लड़कियों को देखना है, मुझे लड़कियों से बात करना है, मुझे सिर्फ लड़कियां चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे जिम नहीं जाना, मुझे गरम गरम पानी से नहाना है, मुझे लेट सोना है, मुझे लेट उठना है। क्योंकि जल्दी उठना तो सफरिंग है ना, जिम जाना तो सफरिंग है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता है ब्रो कि आप आज जो सफरिंग से भाग रहे हो ना, आप आज जो जल्दी उठने से भाग रहे हो ना, आप आज जो जिम जाने से भाग रहे हो ना, आप आज जो मेहनत करने से भाग रहे हो ना, कल तुमको ये झक मार के करनी पड़ेगी। आज आप जल्दी सुबह नहीं उठते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो सफरिंग है भाई, बहुत मुश्किल है सुबह उठना इतने जल्दी। आप अभी जिम में जाकर बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करते, आप लेग्स की वर्कआउट ज्यादा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो है ये बहुत ज्यादा सफरिंग वाला काम है भाई, ये नहीं हो हमसे, मुझे लेग्स ही नहीं करने, मुझे जिम जाना है लेकिन सिर्फ वो करना है जो मुझे पसंद है, ठीक है? आप जो डाइट करने से भाग रहे हो ना, अभी आप जो डाइट मिस करते हो, आप जो डाइट स्किप करते हो, ये इससे आप भाग रहे हो ना, ये सोच के कि ये थोड़ा सफरिंग है यार, मुझे थोड़ा कंफर्ट चाहिए। ये सफरिंग को ना आपको झक मार के फेस करना पड़ेगा कुछ सालों के अंदर। आज आप जल्दी नहीं उठ रहे हो क्योंकि आपको सफरिंग नहीं चाहिए, आपको आराम की जिंदगी चाहिए। लेकिन कुछ सालों के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे,
और आप ऐसे ही गरीब होंगे, ना आपके पास कोई स्किल्स होंगे, ना आपके पास कोई टैलेंट है, ना आपके घर वालों के पास ज्यादा पैसे हैं, और तब झक मार के आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। ये सफरिंग जो तुमने आज टाल दी ना, ये जो कल ढकल दिया ना अपने सफरिंग को, ये सफरिंग तुमको कल जाके फेस करनी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू सफर एज अ यंग फकिंग मैन। इफ यू अंडरस्टैंड दिस ब्रो, यू विल नेवर लाइक टर्न अवे फ्रॉम सफरिंग, यू विल फेस सफरिंग। क्यों? क्योंकि सफरिंग को ब्रो आना ही है अपनी जिंदगी में। यू हैव टू फेस सफरिंग, यू हैव टू बी इन अ डिस्कम्फर्ट। तुम कंफर्टेबल हमेशा नहीं रह सकते, तुमको वो सफरिंग फेस करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अगर आप ड्रग्स ले रहे हो, अगर आज आप लड़कियों के साथ जाके क्लब्स में पार्टी कर रहे हो, आज आप लोगों के साथ घूमने जा रहे हो, आप जिम स्किप कर रहे हो, अगर आप आज आपकी डाइट स्किप कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो उसको सही से, आप कंफर्ट का रास्ता चुन रहे हो, तो ब्रो ये जो रास्ता चुन रहे हो ना आप, ये रास्ता आपको वहीं पे लेके जाएगा जहां पे आपको ये सब करना ही पड़ेगा। कुछ सालों के अंदर आप बड़े हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिबल अडल्ट हो जाओगे, या फिर आप ऑलरेडी एक अडल्ट हो, तब करना पड़ेगा आपको जॉब, तब कमाने पड़ेगे आपको पैसे, तब आपको चलाना पड़ेगा घर, तब सफरिंग से आप बच नहीं सकते, तब झक मार के तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो ना, उससे 10 टाइम ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि आई सफर्ड एज अ किड, एज अ टीनेजर, एज अ स्मॉल चाइल्ड, आई सफर्ड वेरी मच। तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया, और मैंने आपको ये भी बताया भी कि आई एम लिविंग माई ड्रीम फकिंग लाइफ नाउ, क्योंकि जो सफरिंग मैंने बचपन में देखी ना, ठीक है, जो सफरिंग मैंने बचपन में देखी, उसने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि जो आगे सफरिंग आ रही है ना मेरे पास, ये मुझे सफरिंग नहीं लगती ब्रो। डू यू अंडरस्टैंड? अभी जो सफरिंग मेरे पास आती है ना, जो मेहनत करनी पड़ती है मुझे, जो सुबह उठना पड़ता है मुझे, जो जिम जाना पड़ता है मुझे, तो अच्छा डाइट लेना पड़ता है, ये सब सफरिंग है ब्रो। दिस इज लिटरली सफरिंग, दिस इज नॉट एंजॉयबल। यू कैनॉट एंजॉय दिस शिट। मतलब यू कैन एंजॉय, बट रोज 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 करना यू कैनॉट एंजॉय। बहुत दिन ऐसे आते हैं कि यू डू इट क्योंकि यू हैव टू डू इट, आपको नहीं अच्छा लग रहा करना, आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। आई फेस दोज डेज, ठीक है। तो ये जो सफरिंग अभी मेरे पास आ रही है ना ब्रो, दिस इज लाइक पीनट्स, ठीक है। इतनी छोटी लगती है अभी मुझे कि आई कैन फेस इट इजीली, लेकिन कोई 23 ईयर ओल्ड जो होगा ना मेरे जैसा, जो 23 साल का लड़का होगा ना, जो अभी किसी और कोने में इंडिया के, वो एक नंबर का लूजर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइफ थी ना स्टार्टिंग की, जो मतलब टीनेज था उसका, उसका जो बचपन था, वो बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल गया है बिना सफरिंग के। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ मेहनत से सफरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली केस। मेहनत से सिर्फ इंसान सफरिंग नहीं करता, मेहनत बहुत लोगों को पसंद भी होती है, लेकिन सफरिंग मतलब कोई ऐसी चीज होना जो आपको नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक लड़का है जो बिलियनर का बेटा है, ठीक है, जो बिलियनर का बेटा है, उसको जिंदगी में हर चीज मिली है, उसने ये लैम्बोर्गिनी पे हाथ रखा तो उसको वो लैम्बोर्गिनी मिल गई, उसको लेटेस्ट आईफोन, उसको अच्छे से अच्छी गर्लफ्रेंड मिली, सब चीजें मिली उसको। इसका मतलब क्या हुआ? उसको सफरिंग को फेस करना नहीं पड़ा, या हो सकता है उसने खुद सफरिंग अवॉइड किया अपनी पूरी लाइफ, बचपना या फिर टीनेज, उसने पूरी सफरिंग अवॉइड किया। अब जब वो अडल्ट हो जाएगा ना, अब वो किस सफर करेगा पता है? अब वो सफर करेगा एंजाइटी से, अब वो सफर करेगा डिप्रेशन से, अब वो सफर करेगा मेंटल हेल्थ इश्यूज से, अब वो सफर करेगा ड्रग एडिक्शन से, अब वो सफर करेगा लस्ट से, अब वो सफर करेगा ये सारी चीजों से। क्यों? क्योंकि उसने उसकी सफरिंग अवॉइड किया, और इतना ज्यादा अवॉइड किया कि जब वो सफरिंग आई ना, जो ऑब्वियसली आने वाली है, सबकी जिंदगी में सफरिंग आने वाली, ठीक है, तो वो 10 टाइम्स बढ़ के आई। और द वर्स्ट पार्ट इज, जो लड़का सफर नहीं करता ना बचपन में, जब उसके ऊपर सफरिंग आती है ना, जब वो अडल्ट हो जाता है, इन एनी वे शेप और फॉर्म, इन एनी वे शेप और फॉर्म, ब्रो उसकी गांड फट जाती। भाई तुम्हारी गांड फट जाएगी अगर तुम सफर नहीं कर रहे हो ना अभी, ठीक है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो ना, और जब तुम्हारे पे सफरिंग आएगी ना ब्रो एक साथ, तो तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इसीलिए इतने ज्यादा सुइसाइड्स होते हैं ब्रो, बिकॉज पीपल के नॉट एक्सेप्ट दैट सफरिंग। वो बोलते इतनी ज्यादा सफरिंग कैसे आ गई ब्रो मेरी जिंदगी में, इतनी ज्यादा सफरिंग कैसे, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ क्योंकि मैं चूतिया हूँ और मुझे सफरिंग हैंडल नहीं होती, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोगों का हाल होता है, बहुत सारे लोगों का हाल होता है। उन चूतियों को लगता है कि आज मैं सफरिंग से भाग जाऊंगा, आज मैं इसको अवॉइड कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू फेस सफरिंग। इसीलिए आई अर्ज यू टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। आप जो सफरिंग से अभी भाग रहे हो ना, आप जो लेग डे से भाग रहे हो, आप जो कार्डियो से भाग रहे हो, आप जो अच्छे क्लीन डाइट से भाग रहे हो, आप जो पॉर्न देखते हो, आप जो पॉर्न को अवॉइड नहीं करते हो, आप पॉर्न कंज्यूम करते हो, आप रोज मास्टरबेट करते हो, ये सब जो चीजें कर रहे हो ना आप, ये आप सफरिंग से भाग रहे हो, ठीक है। और जब ब्रो आपके ऊपर सफरिंग आएगी ना, तो तुम्हारी ऐसी गांड फटेगी, ऐसी गांड फटेगी कि यू विल गो इन योर डीपेस्ट डिप्रेशन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुमको ऐसा लगेगा
लगेगा यार मेरे साथ इतनी सफरिंग क्यों हो रही है, लेकिन नहीं ब्रो, हर इंसान के साथ होती है। कुछ लड़कों के साथ, कुछ इंसानों के साथ जल्दी हो जाती है, लाइक वो टीनेज में उनके साथ हो जाता है या बचपन में वो सफरिंग हो जाती है, तो वो जब बड़े होते हैं तो वो रिजिलियंट हो जाते हैं, दे आर मेंटली फकिंग स्ट्रांग, सफरिंग एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। लेकिन आप जैसे लड़के जो होते हैं ना, जो सफरिंग से भागते हैं, दे सफर मोर, 10 गुना ज्यादा सफर करते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि डू नॉट एंजॉय योर लाइफ, क्या दिस डज नॉट मीन डू नॉट एंजॉय योर लाइफ। आई एंजॉय माई लाइफ, आई फकिंग एंजॉय माई लाइफ, आई वर्क हार्ड बट आई एंजॉय माई लाइफ। क्यों? बिकॉज यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, यू कैनॉट मेक योर लाइफ हेल, ठीक है? यू शुड एंजॉय योर लाइफ, यू कैन गो आउट विद फ्रेंड्स, यू कैन पार्टी, ऑफ कोर्स यू कैन डू whatever the fuck you want, but don't अवॉइड सफरिंग, ठीक है? सफरिंग को अवॉइड मत करो। जो जो मुश्किल जिंदगी में है ना आपकी, जो जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी जिंदगी में, ये प्रॉब्लम्स को फेस करो, क्योंकि आप जब इन प्रॉब्लम से भागोगे ना, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़े होके आपके गांड के अंदर घुस जाएंगे, सीधा आपके ऊपर आएंगे नहीं, सीधा आपकी गांड में ये प्रॉब्लम सारे घुस जाएंगे और आपकी गांड पूरी फट जाएगी। इसीलिए अगर आपको रिजिलियंट बनना है, अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी आगे लाइफ इजी हो, अगर आप चाहते हो कि आप जो आपका जो ड्रीम है, आपको जो अचीव करना है, वो आप इजीली अचीव कर लो, तो आपको आज से सफरिंग शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो आपका ड्रीम है ना लैम्बोर्गिनी का, वो जो आपका ड्रीम है ना करोड़ों रुपए का, वो जो आपका ड्रीम है ना बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करने का, वो जो आपका ड्रीम है ना लाइक करोड़ों रुपए आपके बैंक अकाउंट में रहने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग से आएगा, नथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ सफरिंग से आएगा। तो अगर आप सफरिंग आपको नहीं पसंद, तो आपको सफरिंग आज से पसंद करना शुरू कर देना चाहिए।